अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अदर वीडियो। तो आज जो है हम चूज़ों की वैक्सीनेशन करेंगे। बड़ी देर से ये वीडियो पेंडिंग थे अभी तक कि चूज़ों की वैक्सीनेशन करने के बारे में जो है अभी तक नहीं बताया मैंने। तो चूज़ों की जो छोटे चूज़े हैं उनकी बेसिक केयर में मैंने आपको कुछ पिछली लाइव वीडियो में भी और कुछ पुरानी वीडियोज़ में भी जैसा कि बताया था कि सबसे पहले आपको ब्रूडर चाहिए, आपने आर्टिफिशियली हीट प्रोवाइड करनी है। उसके बाद आपने माहौल सारा साफ़ सुथरा देना है और आपने सफाई का ख़ास ख्याल रखना है। इस चीज़ को लाइट नहीं लेना, सफाई का आपने ख़ास ख्याल रखना है। मुर्गियों वाली आपने फ़ीड देनी है, ब्रॉयलर वाली फ़ीड, और पानी आपने चेंज करते रहना चाहिए। पानी गंदा नहीं रहना चाहिए, ठीक है। और आखिरी जो चीज़ थी फिर वो थी वैक्सीनेशन करना। तो वैक्सीनेशन सबसे आसान और सस्ता जो तरीक़ाकार है वो है एंडी लसूटा। तो एंडी लसूटा हर बंदा कर सकता है। तो आज जो है ना हम सारा मैं आपके साथ प्रोसेस शेयर करूँगा कि कैसे लेने जाना है और वहाँ से परचेज़ करके फिर घर लाकर और उसको कैसे जो है चूज़ों को पिलाना है। तो सारा जो प्रोसेस है ना वो आज हम इस वीडियो में आपको दिखाएंगे। तो सबसे पहले जो है आपको कोई कोशिश करनी चाहिए कोई बॉक्स या कोई भी चीज़ आप जो है ना अपने साथ लेकर जाएं जब आप वैक्सीनेशन लेने जा रहे हैं, क्योंकि उन्होंने जो आपको वैक्सीनेशन देनी है वो उन्होंने बर्फ़ के साथ किसी शॉपर में दे देनी है। तो आपने जो है वैक्सीनेशन को धूप और गर्मी से बचाना है। तो इसलिए जो है मैं बॉक्स एक अपने साथ लेके जा रहा हूँ ताकि वो जो हमें देंगे शॉपर वो हम इसके अंदर डालेंगे और उस तरह से फिर इसको घर लेके। ये रहा जी हमारा शॉपर। अब हम चलते हैं फिर जाके वैक्सीनेशन शॉप पे पहुंच के फिर आपको हमें एक एक बर्फ़ नहीं, बर्फ़ मेरे पास तो सिर्फ डब्बा है। बर्फ़ है इसके अंदर। तो अभी जो है घर पहुंच गए हैं। अभी एक दफ़ा आपको दिखाने के बाद मैं फिर जो है ना आगे चलते हैं। तो ये देखें इस तरह से, मतलब नॉर्मली जब आप लेने जाते हैं तो ये आपको इस तरह से शॉपर के अंदर सिर्फ बर्फ़ में जो है देते हैं। तो लेकिन अगर आप साथ बॉक्स ले जाएंगे जिस तरह से मैं लेके गया तो वो फिर बेहतर रहता है। तो ये है जी छोटी सी वैक्सीनेशन। ये नहीं जी, इसकी स्पेलिंग शेलिंग चेक कर लें, एंडी लसूटा, ठीक है। तो ये 1000 बर्ड के लिए इसके अंदर डोजेज होता है, लेकिन क्योंकि सबसे छोटी पैकिंग यही आती है तो इसलिए यही जो है ना यूज़ करनी पड़ती है। तो अभी मैंने जो है वैक्सीनेशन करनी है शाम को। तो अभी मैं क्या करूँगा कि इसको इसी तरह इस बॉक्स के समेत जो है मैं फ्रिज के अंदर रख दूँगा। तो शाम को अभी मैं इस तरह से करूँगा कि चूज़ों के केज से जो पानी वाला डब्बा है वो मैं बाहर निकाल दूँगा ताकि चूज़ों को एक प्यास मिल जाए शाम तक, ताकि शाम के वक्त जब मैं वैक्सीनेशन वाला पानी अंदर रखूँ तो चूज़े फ़ौरन से जो है ना वो पानी पी। ओके, तो उस वक्त जो है मैंने वैक्सीनेशन फ्रिज में रख दी थी और साथ में जो चूज़ों का पानी था वो मैंने उनके केज से निकाल दिया था, ठीक है। तो अब जो है ये पानी की 2 बॉटल्स ले ली हैं। एक में मैंने ज़्यादा पानी ले लिया, एक में थोड़ा कम पानी ले लिया। अब इसके अंदर आपको ये टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है कि मतलब भाई ये आप एग्जैक्ट बता दें कि ये पानी का लेवल कितना था और दूसरे में इतना कम है, ठीक है। बस ये देख लें कि एक बोतल में पानी थोड़ा ज़्यादा है और एक में थोड़ा कम है, ठीक है। इसमें कोई ख़ास मंतक नहीं है, बस एक छोटी सी बात है जो आपको भी समझ आ जाएगी इंशाल्लाह, ठीक है। तो आपने गौर से सारी चीज़ों को देखना है। एक और चीज़ कि वैक्सीनेशन करने से पहले जो है मैंने अपने जो चूज़े हैं उनको अच्छी तरह से चेक किया है कि सारे चूज़े ठीक हैं, कोई चूज़ा उनमें से बीमार तो नहीं है, क्योंकि बीमार चूज़े होते हैं स्ट्रेस में। तो हम कभी भी ऐसा नहीं चाहेंगे कि हम एक ऑलरेडी स्ट्रेस बर्ड को वैक्सीनेशन करके मज़ीद स्ट्रेस दें, उससे फिर जो है चूज़ा मर सकता है। हम डब्बा खोला और जैसा कि आपको याद होगा ये एक बर्फ़ में आई थी,
ठीक है, तो मैंने इसको इसी तरह से फ्रिज के अंदर रख दिया। तो ये बर्फ़ अभी तक कुछ है अंदर, और ये रही जनाब वैक्सीनेशन। तो अभी जो है इसको हम पैकिंग से बाहर निकालते हैं। तो ये है जी वैक्सीनेशन, इसको आप गौर से देख लें। ठीक है जी, ये इसकी एक्सपायरी डेट भी लिखी हुई है जो कि काफ़ी दूर है। तो ये सबसे छोटी पैकिंग आती ही 1000 बर्ड वाली है। ठीक है, अब ये जो ज़्यादा कम पानी लिया है ना, वो मैं आपको जो है वजह बताता हूँ। अब इसके अंदर क्या होता है कि इसके अंदर ड्राइड फॉर्म में एक गोली होती है। तो ये जनाब इसको खोलिए, अब इसके अंदर एक ड्राई फॉर्म में एक गोली है। ठीक है, ये आपको नीचे से नज़र आ रही है। अब इस गोली के अंदर जो है हमने पानी मिक्स करना है। ठीक है, तो सिंपली जो है ये जो ज़्यादा पानी वाली बोतल है, इसके अंदर इसको हमने मिक्स करना है। अब मिक्स करने का तरीका क्या है कि इसके अंदर मैं थोड़ा सा पानी डालूँगा, इसको शेक करूँगा और वो जो है मिक्स हो जाएगी, और जब वो लिक्विड फॉर्म में सारी आ जाएगी उसको फिर मैं वापस इसके अंदर डाल के मिक्स कर लूँगा। ठीक है, शिट, तो पानी हमने ज़्यादा डाल लिया थोड़ा सा। अभी थोड़ा सा पानी जो है इसमें वापस डालेंगे और इसको जो है शेक कर लेंगे जब तक कि वो गोली जो है सारी इसके अंदर मिक्स नहीं हो जाती। तो इसको हम अच्छी तरह से शेक कर लेंगे इसी के अंदर, ताकि वो जो गोली है वो अंदर मिक्स हो जाए। और गोली मिक्स हो चुकी है इतनी जल्दी। तो अब हम क्या करेंगे, इसके अंदर पानी के अंदर जो है डाल दी। ठीक है, वो देखें गोली होगी गायब। ठीक है, अब सारी वैक्सीनेशन जो है ना वो इस बोतल के अंदर जा चुकी है। तो अब हम इस बोतल को भी उसी तरह से थोड़ा सा शेक कर लेंगे, ताकि जो है सारे पानी के अंदर इवनली वो जो है मिक्स हो जाए। वैसे तो पानी के अंदर ज़्यादा देर नहीं लगती मिक्स होने की, लेकिन फिर भी एहतियातन जो है ना इसको हम थोड़ा सा मिक्स कर लेते हैं, ताकि सारे जो ये पानी है इसके अंदर वैक्सीनेशन मिक्स हो जाए। तो इस बोतल को मैंने अच्छी तरह से शेक कर दिया। अब इस बोतल के अंदर जो था वो हमने इसके अंदर डाल दिया। ठीक है, तो अब सारी वैक्सीनेशन जो है ये जो 1.5 लीटर पानी है इसके अंदर है। तो जैसा कि आपने इसके ऊपर देखा कि ये वैक्सीनेशन है 1000 बर्ड के लिए। ठीक है, 1000 बर्ड का डोजेज है इसके अंदर। तो अब इसको डिल्यूट करने के लिए कि हम इतना कॉन्सेंट्रेटेड जो डोजेज है वो छोटे बर्ड्स थोड़े बर्ड्स को क्यों दें, तो उस वजह से सिर्फ इस बोतल से थोड़ा सा पानी जो है उस पानी के अंदर हम मिक्स कर देंगे, ताकि जो हमारा सॉल्यूशन है वो डिल्यूट हो जाए। तो अब जो हम अब इस बोतल के अंदर से हम उस बोतल के अंदर थोड़ा सा पानी जो है शामिल कर लेंगे। और ये काम थोड़ा जल्दी करना है, वीडियो की वजह से स्लो हो जा रहा है, लेकिन आपने इतना टाइम नहीं लगाना, इसको कोशिश करनी है थोड़ा आप स्पीड अप करें, क्योंकि इतना टाइम नहीं होता। कोई ज़्यादा से ज़्यादा समझ लें कि जब से ये पानी में मिक्स हुई है सिर्फ को आधा घंटा जो है ना आपने इंतज़ार करना है, उससे ज़्यादा आपने जो है ना इसको नहीं करना। तो अभी हम ये बंद कर देंगे, जो कि काम हो चुका है। तो इसको हम इधर रहने देते हैं, ये पानी भी हम ज़ाया कर देंगे, ये हमारे काम का नहीं है। थोड़े से हमारे बर्ड से अब अगर ज़्यादा बर्ड्स हों तो इसी पानी के थोड़े थोड़े हिस्से हमने मज़ीद पानी में मिक्स करके सारे बर्ड्स को अलग अलग पिला देना। अब इसके अंदर हमने थोड़ा सा पानी इस बोतल में से शामिल कर लिया, तो इस पानी के अंदर सारे के अंदर जनाब वैक्सीनेशन मौजूद है। अब ये पानी जो है हम अपने बर्ड्स को, जो थोड़े से 8-10 चूज़े हैं, उनको हमने पिलाना है ये वाला पानी। तो ये पानी ज़ाया है तो इसको हम ज़ाया कर देंगे, लेकिन फ़िलहाल के लिए ये पानी लेकर जो है चूज़ों के पास चलते हैं। तो ये पड़ा हुआ है जी पानी वाला बर्तन, जो मैंने चूज़ों के ब्रूडर से बाहर निकाल दिया था। अब ये सारे चूज़े जो हैं इस वक्त प्यासे हैं, इनको काफ़ी प्यास लगी हुई है। 5-6 घंटे से जो है इनकी केज में पानी नहीं रखा। तो अब जब मैं इसके अंदर ये वैक्सीनेशन वाला पानी शामिल करके अंदर रखूँगा, तो फिर ये फ़ौरन से सारा पानी जो है ना पी लेंगे। मैंने नॉर्मल सा इस बर्तन को भर लिया है और बाकी पानी बच गया, जो कि दोबारा ज़ाया ही है, वो हमारे किसी काम का नहीं। बस अब ये इसमें जो पानी है उसको हम जो है इस केज के अंदर रख देंगे। इसके अंदर से भी अब पानी आना शुरू हो जाएगा, और इसको थोड़ा टिल्ट करके जल्दी अंदर फिल कर लेते हैं। ये देखें जी,
सारे चूज़े इस वक्त जो है पानी पी रहे हैं, क्योंकि इन्होंने सुबह से पानी नहीं पिया। अभी जो चूज़ा पानी पी जाएगा उसकी वैक्सीनेशन हो ही जाएगी। तो ये था जी आसान सा तरीका वैक्सीनेशन का। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गई है। बस ये आपने ख्याल करना है कि वैक्सीनेशन हमेशा आपने तंदुरुस्त बर्ड्स की करनी है। कहीं ऐसा ना हो कि आपके बर्ड्स ऑलरेडी किसी और वजह से बीमार हों, किसी बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो या कुछ भी, तो उस तरह के बर्ड्स की आपने वैक्सीनेशन नहीं करनी। पहले आपके बर्ड्स आपने चेक करना है कि बिल्कुल तंदुरुस्त हों, फिर आपने इस तरीके से जो है ना उनकी वैक्सीनेशन करनी है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट्स में अपने सजेशंस ज़रूर दें कि आपको मज़ीद किस किस्म की वीडियोस चाहिए, ताकि मैं उस तरह की वीडियोस बनाऊं और आपको फ़ायदा हो सके। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग। सी यू नेक्स्ट टाइम। अल्लाह हाफिज़।